पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलम्बने भवजले पततां जनानां यशंस्तुत सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा बुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोते जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोहं बलं विहाय जलसंस्थितसिन्धुबिम्ब। आचार्यों ने आकांक्षा पर सबसे पहले दृष्टि डाली। धर्म के कार्य में व्यक्ति आकांक्षाओं को पाल लेता है तो वह धर्म से बहुत दूर रहता है, क्योंकि धर्म और आकांक्षा का दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता है। जहाँ आकांक्षा होगी, जहाँ आदमी कुछ प्राप्त करने की बात सोचेगा कि धर्म से हमें कुछ भी मिले, कुछ तो मिलना चाहिए, वहाँ पर वह धर्म से बहुत दूर चला जाता है। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृताय। आचार्य शमंतभद्रदेव ने इस आकांक्षा को बताया है और उन्होंने ये कहा कि जिसे चाह नहीं है किसी भी चीज़ की, वह हमेशा विजय को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है। जो फल की चाह में चलता है वह अहंकार में डूब जाता है और कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन के सूत्र को भूल जाता है। हमारा कर्म में अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। और इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह ये तय करता है कि हमारा अधिकार सिर्फ धर्म में है, धर्म के बाद हमें फल क्या मिलेगा इसमें नहीं। कर्म परवशे शांति, कर्म के परवश होकर के अंत के साथ में होता है। जो कुछ भी होता है, सुख या दुख जो भी होता है, वो अंत के साथ में होता है, क्योंकि कर्म का फल एक दिन निश्चित तौर पर अंत को प्राप्त होता है। शुभ कर्म का फल आता है, व्यक्ति बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन अशुभ कर्म का फल धर्मात्मा के भी आता है। पूर्वकृत किए हुए कर्म का फल सब किसी को भोगना पड़ता है। आप देखिए, ऋषभदेव भगवान को 6 महीने तक आहार के लिए नहीं उठे और 6 महीने तक उनके लिए आहार की विधि भी नहीं मिली। ऐसी स्थिति में कर्म ने जब उनको नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ सकते हैं। फिर हम धर्म करने के बाद यह दुहाई देते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही फल मिलना चाहिए, सब कुछ अच्छा हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बात के लिए भूल जाते हैं कि जहाँ अच्छे की हम चाहत रखते हैं वहाँ पर हमारा बुरा भी होना संभव होता है। तो बुरा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पूर्व में किया हुआ कर्म का फल। एक मुझे बात याद आ रही है कि एक बरेली में जैन साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और वो दीपावली के दिन अपनी गाड़ी के नीचे पोटली कपड़ों की रख कर के व्यापार करने जा रहे थे। उन्हें याद आया आज दीपावली है, वहीं पोटली उन्होंने छोड़ी और मंदिर लाड़ू चढ़ाने चले गए। लौट कर के आए, देखा उनकी पोटली गायब हो गई। उनकी पोटली गायब हो गई तो उन्होंने उस दिन से मंदिर जाना बंद कर दिया और फिर वो कभी मंदिर नहीं गए, बरसों तक नहीं गए मंदिर। लेकिन जब मेरा सन 1998 में चातुर्मास चल रहा था, तब उन्होंने मुझे ये संस्मरण सुनाया कि महाराज जी मेरी अज्ञानता को देखिए कि मैंने क्या सोचा, जब भगवान मेरी पोटली नहीं बचा सकते हैं तो ऐसे भगवान क्या क्या जाना। मगर बोले महाराज जी आपके संबोधन से ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त हुआ है कि पोटली हमारे पूर्व कर्म के उदय से जाने वाली थी। हमने कोई पाप किया होगा, हमने किसी के साथ धोखा दिया होगा, हमने किसी के साथ गलत किया होगा, तो हमारी पोटली जाना स्वाभाविक थी। लेकिन
हम अपने किए हुए कर्म की ओर विचार न करते हुए धर्म से पूरी आकांक्षा रखते हैं, धर्म से महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। पदोन्नति मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, शादी होना चाहिए, इसके ऊपर बच्चे भी होना चाहिए, सब कुछ धर्म से मिलना चाहिए हमें। मगर धर्म हम जब नकली धर्म करते हैं, हम धर्म असली तो करते नहीं हैं। भगवान के पास जाकर के भी सौदाबाजी करते हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये बताइए आप कि हमारे लिए धर्म से क्या सब कुछ मिल जाएगा? ये संभव है?